हेलो दोस्तों, बीवी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं कंटिन्यूसली आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ये वीडियो शेयर करने का पर्पज़ ये था कि अभी रिसेंटली हम लोगों का पीसीएस एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, तो उसके लिए मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ शेयर किए हुए हैं, टॉप 100 हिस्ट्री क्वेश्चंस। ऐसे ही मैं बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो भी इन्वॉल्व हैं है ना, जीके के सेगमेंट के लिए, तो वो सारे आपको शेयर करूँगा। ये क्वेश्चन ज़्यादातर किसी भी यूपीएससी या किसी अन्य एग्ज़ाम्स में पहले भी आ चुके हैं, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन भी आ चुके हैं, तो मैं इनको एलेबोरेट भी साथ साथ करता जाऊँगा। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। ठीक है, इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। चलिए शुरुआत करते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन इसमें है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो कई 4 या 5 हिस्से में पूछ लिया जाता है। ये 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको ऑप्शन दिया गया है पटियाला, कपूरथला, लुधियाना, लाहौर। ओके, तो इसमें आंसर है लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह जो है उनकी राजधानी लाहौर थी। रणजीत सिंह ने एक्चुअली स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना की थी, और उनका जो राज्य था, पूरा राज्य 4 हिस्सों में बटा हुआ था: लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, मीराबाई के समकालीन कौन थे इनमें से? जैसे कोई भी नाम दिया जा सकता है आपको, लेकिन इसमें जो आंसर है वो है चैतन्य महाप्रभु। मीराबाई जो थी वो चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थी। ठीक है, लगभग उनका जन्म 1499 में हुआ था और 1546 ईस्वी में उनकी डेथ हो गई थी। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु का 1486 में जन्म हुआ था और 1533 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो है बहुत ही, जैसे कि आपने कई बार सुना होगा इसके बारे में, बाबर के बारे में। बाबर एक्चुअली 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुग़ल राजवंश की स्थापना की थी उन्होंने। ठीक है, और इनकी काफ़ी चीज़ें क्वेश्चन इनसे जुड़े हुए जैसे आते हैं। तुर्की भाषा में इन्होंने एक आत्मकथा लिखी थी जिसे तुजुक ए बाबरी बोलते हैं। ठीक है, और 2 हिंदू राज्य, ठीक है, 2 हिंदू राज्य मेवाड़ और विजयनगर का इन्होंने अपने आत्मकथा में उल्लेख किया है, ये याद रखिएगा। तो इसका क्वेश्चन भी यही बन रहा है कि बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया? तो इसका आंसर हुआ मेवाड़। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन में दूसरा भी विजयनगर भी रखा जा सकता है। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा, बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया है। ठीक है, और तभी से इनका राजवंश स्टार्ट होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। अगला क्वेश्चन है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तो मुस्लिम शक्ति जो थी वो मोहम्मद गोरी जब आए तभी हुई थी। तो वो युद्ध जो हुआ था वो तराइन का द्वितीय युद्ध था। ठीक है, जिसमें इसे प्रथम युद्ध में तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। ठीक है, पर इस द्वितीय युद्ध में वो विजयी हुआ था। ठीक है, तो 1100 मोहम्मद गौरी ने जो अपना भारत अभियान था उसमें 1178 ईस्वी में ठट्टा पर आक्रमण किया था। ठीक है, और तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हराया था, और वही 1 साल बाद 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया था। इस प्रकार मुस्लिम शासन स्टार्ट हुआ भारतवर्ष में। अगला क्वेश्चन था, नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण किसने किया था? रुते हुमायूं साहब। उन्होंने 18 महीने तक रहकर नालंदा विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन किया, और उस समय वहाँ कुलपति शीलभद्र हुआ करते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो वो इसमें बहुत सारे स्थान हैं, ऑप्शन में दिया है। जैसे मान लीजिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, या कोई नहीं। तो लोथल हमारे गुजरात शहर में स्थित, गुजरात राज्य में स्थित है।
ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो था वो था अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि दी गई थी? वो थे लेखक मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। अगला क्वेश्चन है मुग़ल कालीन भारत में राज्य का आय प्रमुख स्रोत क्या हुआ करता था? वो था भू राजस्व। अगला क्वेश्चन है दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? उनका नाम था हसन गंगू। एक्चुअल में ये एक अफ़गान थे जिनका असली नाम अलाउद्दीन हसन था। इनका एक्चुअली एक ब्राह्मण जी थे जिनका नाम गंगू था और उनके छत्र छाया में ही इन्होंने उपदेश प्राप्त किए या कह लो मोटिवेशन पाया, जिसकी वजह से इनका नाम हसन गंगू पड़ा। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो है अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किसके राज्य से संबंधित है? जब भी कभी अष्टप्रधान की बात हो तो बस ये ध्यान रखिएगा कि ये मंत्रिमंडल शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के ही समय में था। ठीक है। इसमें 8 स्पेस बनाए गए थे दरबार में। शिवाजी के दरबार में 8 रूप से काम करते थे प्रधान। जैसे पहला होता था प्रधानमंत्री, जो हमारे यहाँ जैसे पेशवा बोलते थे उसको। एक होता था अमात्य, जो एक्चुअली इकोनॉमिक कंडीशन का ध्यान रखता था, आय और व्यय का, अमात्य से। और एक होता था बकयानबीस, ठीक है, जो राजा के जो दैनिक कार्यों का विवरण रखता था, जैसे पीए होता था, पर्सनल असिस्टेंट। और एक होता था सुरूनबीस, जो पत्रों की भाषा शैली और उसका परीक्षा करता था बाकी चीज़ों की। एक होता था सुमंत, जो विदेश मंत्री होता था। सरे नौबत होता था सेनापति। पंडित राव होता था धनाध्यक्ष। और एक होता था न्यायाधीश। टोटल होते थे 8। ठीक है। पेशवा, अमात्य, बाकयानबीस और सुरूनबीस, सुमंत, सरे नौबत और न्यायाधीश और पंडित राव। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो आप ये ध्यान रखिएगा, अमीर खुसरो जी अलाउद्दीन खिलजी के समय में दरबारी कवि थे उनके यहाँ पर। ठीक है। और उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में लगभग 6 सुल्तानों के राज्यकाल को देखा है। और खुसरो का जन्म जो था वो 1253 में पटियाली यानी एटा जनपद में हुआ था। ठीक है। इनकी बड़ी फेमस पुस्तक है जिसका नाम है तुगलकनामा और तारीख़ इलाही। याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन जो है वो है कर्नाटक युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? तो वो अंग्रेज़ और फ्रांसीसी लोगों के बीच में हुआ था कर्नाटक का युद्ध। ये भी आप याद रखिएगा। और ये 17वीं और 18वीं शताब्दी में आंग्ल फ्रांसीसी के नाम से बड़ा फेमस था। ठीक है। और बहुत ही प्रतिस्पर्धा थी इनके अंदर। जगह इकोनॉमिक अपना प्रसार और प्रचार करने के लिए इनके अंदर कंपटीशन था, जिसकी वजह से इन दोनों में युद्ध हुआ था और जिसमें अंग्रेज़ विजयी हुए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस युद्ध में प्रथम बार तोप का प्रयोग किया गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध। ध्यान रखिएगा, बहलोल लोधी से जब बाबर ने 1526 ईस्वी में युद्ध किया था, आगे अटैक किया था, तो तोप का प्रयोग किया गया था। ये बात आप इस चीज़ को याद रखेंगे। पहले भी मैं ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में बोल चुका हूँ आपको। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो है टोपरा और मेरठ में 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? फ़िरोज़ शाह तुगलक। फ़िरोज़ शाह तुगलक और भी कई चीज़ों की वजह से फेमस है। ठीक है। और ये जो है 1351 से 1388 ईस्वी में तक इनका जीवन काल रहा है, इनका सल्तनत रही है। ठीक है। दिल्ली में ये यही उठाकर अशोक स्तंभ लेकर आए थे। अगला क्वेश्चन है सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है? वो है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे पैगंबर मोहम्मद साहब, जिनका जन्म लगभग 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। 6 वर्ष की उम्र में मोहम्मद साहब के माता पिता का स्वर्गवास हो गया और इनका जितना भी लालन पालन था ये इनके चाचा जान और इनके दादा जान ने किया था। ठीक है। लगभग 40 वर्ष की आयु में इन्होंने मक्का के निकट में एक हीरा नामक गुफ़ा में
अपना ध्यान लगाया और वहीं पे इनको एक देवी वाणी सुनाई दी, जिससे मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्त हुआ। और प्रतिकूल परिस्थितियाँ कुछ दिनों बाद तय हो गई ऐसी कि इनको मक्का छोड़कर मदीना आना पड़ा। ठीक है, लगभग यहीं पर मदीना में ही 622 ईस्वी में, जब हिजरी संवत का आरंभ होता है 622 ईस्वी में, 63 वर्ष की अवस्था में 632 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना किसने की? तो ये बहुत ही फेमस नाम है, गुरु रामदास जी। ठीक है, ये चौथे गुरु थे सिख धर्म के, और इनको अकबर से लगभग 500 बीघा ज़मीन दान में मिली थी, और इसी हिस्से पर इन्होंने ज़मीन के हिस्से पर अमृतसर की स्थापना की थी। यहाँ स्वर्ण मंदिर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है, गांधार कला शैली का एक संश्लेषण है, वो है भारत और यूनानी कला का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत। तो इस चीज़ का आप याद रखिए, पुरातात्विक खुदाई। अगला क्वेश्चन है, बोगाज कोई क्यों महत्वपूर्ण है? बोगाज कोई याद रखिएगा आप, इसका रीज़न है क्योंकि यहाँ से वैदिक देवी देवताओं का उल्लेख के अभिलेख मिले हैं। ठीक है, इसलिए ये बहुत ही प्राचीन अभिलेखों में से एक है बोगाज कोई। ठीक है, ये लगभग 1400 ईस्वी पूर्व के हैं, और इनसे ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में सहायता मिली थी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो क्या है? ये एक पाली ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो एक मेनांडर जी थे, जिनका एक पाली ग्रंथ है, जो इसमें जो लेखक हैं बौद्ध विद्वान नागसेन ने बहुत ही अच्छी तरीके से मेनांडर जी के क्वेश्चंस का, जो उनके डाउट्स थे वो क्लियर किए, उसका आंसर दिया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है, रज्जुक थे। रज्जुक जो है वो मौर्य शासनकाल में अधिकारी थे, और ये इसका जो वर्णन है वो अशोक के तृतीय शिलालेख में है, जिसमें 3 पदाधिकारी हुआ करते थे, उनके नाम मिलते हैं, जैसे युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक। तो रज्जुक जो है वो सेटलमेंट ऑफिसर हुआ करते थे, जैसे बंदोबस्त अधिकारी होते हैं, वो क्या करते थे, केवल राजस्व विभाग का कार्य करते थे। ठीक है, और दंडों में छूट देना या कोई सुख सुविधाओं का ध्यान रखना, ये सब चीज़ें उन्हीं के अंतर्गत आती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, शर्व कर क्या था? ये एक्चुअली फ़िरोज़ बिन तुगलक जी ने लगाया था, सिंचाई पर था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इस चीज़ को आप याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आजीवक संप्रदाय, ये मैंने कई बार पेपर्स में देखा, और इससे रिलेटेड पूरी आप एक बार बुक को थोड़ा सा इसको पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा। ये एक्चुअली आजीवक संप्रदाय जो है, इसके संस्थापक थे मक्खली गोसाल। ठीक है, ये पहले महावीर स्वामी के शिष्य थे, लेकिन मतभेद होने के कारण इन्होंने अपना अलग संप्रदाय बनाया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले किसने की? तो भागवतों ने, भागवत पहले सबसे पहले लोग थे जिन्होंने श्री कृष्ण जी की पूजा करना शुरू किया। ठीक है, इससे पहले वो एक केवल पुरुष के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आपका, एलोरा की गुफाओं और इसके रथ मंदिरों का संबंध जो है वो किससे है? ठीक, तो अगला क्वेश्चन जो है उसका आंसर है हिंदुओं और बौद्धों और जैनों से। ठीक है, तो एलोरा और अजंता और एलोरा, ठीक है, इसका जो संबंध है वो हिंदुओं, बौद्धों और जैनों से, तीनों से है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है इसके बाद, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल की अवधारणा किस पर आधारित है? तो ये 3 या 4 चीज़ें थी, इन्होंने महान अकबर ने ये 3-4 चीज़ें दी थी, जिनका नाम था राजनीतिक उदारता, सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन।
ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में किस विषय का कौन सा कथन सही है। तो इसमें ज़्यादातर ध्यान रखिएगा, दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया गया और ब्राह्मण वर्ग को सर्वोच्च सामाजिक कोड में चुनौती थी। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है उपनिषद के राजा अश्वपति शासक थे, केकय राज्य था, केकय। अगला क्वेश्चन है अनवार ए सुहेली नामक ग्रंथ किसका है। तो ध्यान रखिएगा पंचतंत्र का है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। उसका नाम है गाजी मलिक, जो लगभग 8 सितंबर 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक शाह गाजी के नाम से सिंहासन पर बैठा था। ये दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने अपने नाम के आगे गाजी लगाया था। गाजी का अर्थ होता है काफिरों का वध करने वाला। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन, वो है एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया। तो याद रखिएगा राष्ट्रकूट वंश ने कराया था। ठीक है। ये एलोरा की गुफाएं जो हैं वो लगभग औरंगाबाद से 30 किलोमीटर दूर पर, ठीक है, और अजंता की लगभग 97 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है। ये मंदिर 3 समूह में है, बौद्ध, ब्राह्मण और जैन, 3 हिस्सों में, जैसे मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बोला आपसे वैसे ही। ठीक है। और ये राजा कृष्ण प्रथम ने इसी में ही प्रसिद्ध एक कैलाश मंदिर बनवाया था जो कि केवल एक चट्टान काट के बना था। ठीक है। और ये सारे मंदिर 4वीं सदी से 12वीं सदी के बीच में निर्मित हुए हैं। ये पूरे क्वेश्चन इससे बनते हैं एलोरा और अजंता की गुफाओं से रिलेटेड, ये आप याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी हैं। तो सिंधु नदी का वर्णन सबसे ज़्यादा हुआ है और गंगा नदी का सिर्फ एक बार ही वर्णन हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। और सरस्वती नदी का ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। ठीक है। नदियों की माता, नदीतमा, नदीतमा मतलब नदियों की माता बोला जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने खंबात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी। तो राजा का नाम था राजा जयसिंह सिद्धराज। ठीक है। राजा जयसिंह सिद्धराज ये गुजरात के चालुक्य वंशी राजपूत शासक थे और 1094 ईस्वी से 1153 ईस्वी तक इन्होंने राज्य किया है, जो लगभग बहुत सारे धर्मों और संप्रदायों को लोगों को मोटिवेट करते थे, उससे चर्चा करते थे और बहुत ही सहिष्णु शासक थे ये। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है चित्रगुप्त स्वामी मंदिर चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, तो ये स्थित है उज्जैन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। तो इसके लिए पाल वंश के एक राजा थे जिनका नाम था लक्ष्मण सेन। पाल वंश में सेन वंश के शासकों ने जो है पाल वंश के बाद था सेन वंश आया था, उसके शासकों ने बंगाल का शासन संचालित किया था। बल्लाल सेन के उत्तराधिकारी थे लक्ष्मण सेन। ठीक है। लगभग 1178 ईस्वी से 1205 ईस्वी में इन्होंने नए संवत का प्रचलन किया। ठीक है। और एक अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की भी रचना इन्होंने की थी। बल्लाल सेन के द्वारा प्रारंभ किए गए एक था अद्भुत सागर नामक ग्रंथ, जो कि इन्होंने कंप्लीट करवाया था। अगला क्वेश्चन जो है वो है सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। तो उसके लिए फ़िरोज़ शाह तुगलक जी को जाना जाता है। ठीक है। फ़िरोज़ तुगलक ने ही इसका स्थापना की थी और इन्होंने ये काफ़ी फेमस रहे हैं। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दिल्ली में, जैसे कि फ़िरोज़ शाह कोटला, फ़तेहाबाद, हिसार और इसके जौनपुर, फ़िरोज़पुर, बहुत सारे नगरों की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल के रूप में जाना जाता है या कहलाता है।
तो इसको बीबी का मकबरा बोलते हैं और राबिया उद दौरानी का भी मकबरा बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली औरंगज़ेब ने अपनी वाइफ या बेगम राबिया उद दौरानी के याद में बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, संगीत यंत्र सितार मिश्रण है, तो वीणा और तंबूरा दोनों को मिक्स करके ही सितार बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था, तो वो था औरंगज़ेब जी ने। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी काटकर एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। मैंने इससे पहले भी बताया था, एलोरा और अजंता का डिटेल दे रहा था जब, कि राष्ट्रकूट शासक समय में, ठीक है, एलोरा का कैलाश मंदिर सिर्फ एक चट्टान, एक पहाड़ी को काटकर बनाया गया था। कैलाश मंदिर जो राष्ट्रकूट शासक ने बनवाया था। ठीक है, कृष्ण प्रथम, राजा कृष्ण प्रथम थे जिन्होंने बनवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? वो है समेत शिखर, मध्य प्रदेश में है। और अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो वो है खड़ी बोली। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में, याद रखिएगा, सासाराम बिहार में शेरशाह का मकबरा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम मुस्लिम, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो वो थे इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है आपका, वो है योग दर्शन के प्रतिपादक। तो आप अक्सर सुनते होंगे, बाबा रामदेव की कंपनी का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है। ठीक है, जिसका नाम है पतंजलि। ठीक है, राजवंश सबसे पुराना राजवंश था, राजवंश में सबसे पुराना राजवंश सातवाहन प्रथम, ये शताब्दी 194 में था। ठीक है, और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया कहाँ कहाँ पर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर नोट करिए और याद रखिएगा कि इन्होंने 2 जगहों पर, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 जगहों पर, एक तो कन्नौज और दूसरा प्रयाग, जो कि इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है बौद्ध धर्म की 2 सभाएँ की थी इन्होंने, बड़ी, जो कृष्णदेव राय के दरबार में हुई थी, राजा कृष्णदेव राय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसके बाद, वो है, इस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता की थी? ये विद्रोही राजकुमार जो थे खुसरो, उनकी सहायता गुरु अर्जुन देव ने की थी, जिसके लिए उनको बाद में मौत की सज़ा दी गई थी और उनको, गुरु अर्जुन देव को राजद्रोही बनाकर मृत्युदंड दिया गया था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भोजशाला मंदिर को अधिष्ठात्री देवी है? भगवती सरस्वती जी। ठीक है, एक क्वेश्चन और है जिसके अलावा, 3वीं शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था हाथी दांत के काम के लिए। ये थोड़ा सा मैंने अटपटा क्वेश्चन है, बीच में फट गया है, लेकिन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन इसको अगर आप देखेंगे भोजशाला मंदिर, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। भगवती सरस्वती जी जो हैं यहाँ अधिष्ठात्री देवी हैं, अधिष्ठात्री देवी हैं यहाँ की। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के धार ज़िले में स्थित है भोजशाला। ठीक है, ये मध्ययुगीन राजपूत शासक भोज परमार की समकालीन शिक्षण संस्था थी। बहुत ही फेमस राजा रहे हैं भोज परमार मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय राज्य जो अपने नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, वो था चोल राजा। ठीक है, और नौसैनिक शक्ति थी यहाँ पे। एक चोल साम्राज्य में नौसैनिक शक्ति का सबसे ज़्यादा फेमस था। और अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस ग्रह से स्थापित किए थे? वो थे कछवाहों से। ठीक है, मुग़ल सम्राट जो हैं उन्होंने ये एक राजपूत नीति की थी, जिनमें उन्होंने शादी की थी राजा बिहारी मल की पुत्री जोधाबाई से। ठीक है, कछवाह लोग हुआ करते थे, ये उनसे शादी की थी। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है,
दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को हस्तांतरण का आदेश मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक। और अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। ठीक है। भारत में साइमन कमीशन जो आ रहा था उसका बहिष्कार का प्रमुख कारण था क्योंकि उसमें सारे के सारे मेंबर्स थे वो अंग्रेज़ थे। ठीक है। और 8 नवंबर 1927 में ब्रिटेन की अनुदारवादी सरकार के ने सर साइमन के नेतृत्व में ये आयोग गठित किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो है दिल्ली के जंतर मंतर किसने बनवाया था। तो इसका नाम आप याद रखिएगा, बहुत ही फेमस राजा रहे हैं, राजा जय सिंह द्वितीय। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह थे और उनके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। ठीक है। 1947 में इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में बनाया था। ठीक है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जामली था। और दूसरा क्वेश्चन है प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 ऋषियों ने या मुनियों ने महाभारत कथा का वाचन किया था, नैमिषारण्य। इस जगह का नाम याद रखिएगा, नैमिषारण्य। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है वस्त्रों के लिए कपास की खेती सबसे पहले भारत में स्टार्ट हुई। चाणक्य का बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। ठीक है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में थे, ये ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में थे। और इनके बचपन का नाम जो था विष्णुगुप्त था। और भारत में अंग्रेज़ों ने पहला मदरसा कहाँ बनाया था, तो वो है कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद के। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं, पाणिनि का नाम याद रखिएगा। ठीक है। अष्टाध्यायी के लेखक हैं। और ये व्याकरण ग्रंथ है, ये महर्षि पाणिनि ने 4वीं शताब्दी में इसका रचना किया था। और ये तक्षशिला विद्यालय के आचार्य थे, तक्षशिला यूनिवर्सिटी के आचार्य थे। और पाणिनि के ने अष्टाध्यायी जो है संस्कृत में बनाई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए 4 मठ कहाँ कहाँ हैं। तो पहला मठ जोशी मठ, दूसरा द्वारका, तीसरा पुरी और चौथा श्रृंगेरी। ठीक है। चौथा है श्रृंगेरी। अगला क्वेश्चन है सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो कोणार्क में, याद रखिएगा, कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित है। ये मंदिर उड़ीसा में है और ये पुरी से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर है कोणार्क। इसका अर्थ ही होता है समुद्र तट का सूर्य, है ना, बीच सन। तो ये बहुत ही भारतीय कला के लिए जाना जाता है, बहुत ही अच्छी भारतीय कला के लिए जाना जाता है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है कानून से रिलेटेड है मनुस्मृति। इसका थोड़ा सा आप अपने दिमाग में रखिएगा इस चीज़ को, मनुस्मृति के बारे में। अगला क्वेश्चन है हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग एक दूत बनकर आया था, तो ये किसने उसको भेजा था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कम लोग इसका आंसर जानते हैं। ताइसुंग राजा थे, ताइसुंग वहाँ पे उन्होंने भेजा था इनको, ह्वेनसांग को। अगला क्वेश्चन है अकबरनामा किसने लिखा, तो अबुल फजल ने लिखा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, वो है मेहरगढ़ के। और वैदिक काल में किस जानवर को अगन्य माना जाता था, तो वो गाय को अगन्य बोला जाता था वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। तो गौतम बुद्ध की माँ का जो वंश था वो कोलीय था। ठीक है। ये गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक वन में। ठीक है। और आजकल इसको रुमिंदेही कहते हैं, रुमिंदेही नामक स्थान है ये। और इनके पिता सुद्धोधन थे जो साकीगढ़ के प्रधान थे।
और माता का नाम माया देवी था, कोलीगढ़ राज्य की कन्या थी वो, और इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया? तो उसका नाम है अशोक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, उस पाल सांसद का नाम बताएं जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो इनका नाम याद रखिएगा, धर्मपाल। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, मैंने कईयों बार इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम्स में आते हुए देखा है। अगला क्वेश्चन है मुग़लों और मेवाड़ के राणा चित्तौड़ की संधि किस शासनकाल में हुई थी? जहांगीर जी थे इस समय। पुराणों के अनुसार चंद्रवंश का मूल स्थान था, तो वो था प्रतिष्ठानपुर, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है उज्जैन का जो है प्राचीन काल का नाम क्या था? तो वो था अवंतिका। कई बार प्राचीन कालों के नाम पूछ लेते हैं डिफरेंट, ठीक है। तो ऐसे ही आप बहुत सारे वर्ड्स हैं। आप मालवा क्षेत्र में स्थित था ये, मालवा कहते हैं ना, सभ्य मालवा। अगला क्वेश्चन है किसके समय में उपनिषद का फारसी रूपांतरण किया गया था? तो वो शाहजहाँ के समय में हुआ था। पुराणों की कुल संख्या 18 है। अगला क्वेश्चन है पत्थर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो वो थे प्राकृत भाषा में। पत्थर पर जितने भी प्राचीनतम शिलालेख थे वो ज़्यादातर प्राकृत भाषा में थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था? अजातशत्रु ने जो है मगध का शासक था, इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी गद्दी हथियाने के लिए। इतिहास में इसको कुणिक या पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है, कुणिक या पितृहंता। अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे? श्रावस्ती में, ठीक है। इनका बुद्ध के जो प्रसिद्ध राजतंत्र कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, ठीक है। ये बहुत ही समृद्धशाली नगरी थी उस समय की। और अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? तो मल्ल राज था ये महापरिनिर्वाण इनका 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा में हुआ था, जो मल्लगढ़ राज्य की राजधानी है। कुशीनारा याद रखिएगा और मल्ल भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो है महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे पुष्यमित्र शुंग के। महाभाष्य उसके बाद अगला क्वेश्चन है दिल्ली के सुल्तान में ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? कौन सा सुल्तान था? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे, तो वो था मक्का की। गेहूँ ज्वार बाजरा होता था, मक्का की खेती नहीं होती थी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कल्हड़ की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया था? तो जॉन रॉज और रिवर्स 2 लेखक थे जिन्होंने इनको आगे बढ़ाया था। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई। नाम याद रखिएगा कि जब औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी में हुई थी, तब 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में आया था। ताराबाई के समय में मराठों का उत्कर्ष काल था, उन्होंने उसका बहुत डेवलपमेंट किया, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी, है ना। और इनके बारे में एक चीज़ और थी, इन्होंने सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह भी किया था,
कुलोतुंग फर्स्ट, ठीक है। ये चोल नरेश थे और इन्होंने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी और सिंघल राजकुमार से अपनी पुत्री का विवाह किया था। बहुत बड़ी मिसाल पेश की थी इन्होंने। अगला क्वेश्चन था, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला आखिरी व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? तो निम्नलिखित में से कुछ नाम लिखा जाता है, आप याद रखिएगा। सुभद्र थे, सुभद्र जी का नाम था जो आखिरी दीक्षित थे। और दूसरा क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से संबंधित था। सीता किस चीज़ को कहा जाता था? राजकीय भूमि जो था उसकी से जो भी आय प्राप्त होती थी उसको सीता बोला जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? दार उल सफ़ा एक हॉस्पिटल था, खैराती हॉस्पिटल, जिसमें रोगियों का जो भी था इलाज होता था, खैराती होता था, फ्री में होता था, निःशुल्क चिकित्सा और भोजन दोनों होता था, ठीक है। उसके बाद उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका के नाम से जो था उसको जारी करने वाला शासक इल्तुतमिश था। एक अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र जो बहुत फेमस है, अक्सर हम लोग सुनते हैं, वो सबसे पहले ऋग्वेद में मिला था। एक अगला क्वेश्चन है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो इसका आंसर है युनतू, ठीक है। और अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फ़ारसी अनुवाद किया था? तो वो थे अब्दुल कादिर बदायूनी, ठीक है। तो ये बदायूनी ने रामायण का फ़ारसी अनुवाद किया था। और अगला लास्ट क्वेश्चन है जो है, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था विलियम हॉकिंस, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 1600 ईस्वी में लगभग कैप्टन विलियम्स हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में आए थे सम्राट अकबर के नाम पत्र लेकर। तो बादशाह जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए थे। हॉकिंस एक्चुअली तुर्की एवं फ़ारसी भाषा दोनों बोल सकता था। जहांगीर उससे काफ़ी इम्प्रेस हुए थे। प्रभावित होने की वजह से हॉकिंस को 400 का मनसब और फिरंगी खां, इंग्लिश खां की उपाधि से सम्मानित किया था और वो 3 वर्ष तक मुग़ल दरबार में रहे थे।